नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। मैं हूं मनीष शर्मा। तो राजस्थान गिरण में आचार संहिता लगने के बाद 45 दिनों तक चले तूफानी चुनाव का शोर थम गया है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां दोनों दलों के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण इस चुनाव में काफी अहम साबित होने जा रहे हैं। इसी में से एक ऐसा क्षेत्र है शेखावटी, जहां 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू की 21 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य में चुनावी मुकाबला तय होता रहा है और नतीजे उस तरफ सरकार की ओर इशारा करते रहे। शेखावटी में जातीय आधार पर देखें तो मोटे तौर पर जाट और फिर राजपूत वोट बड़ा निर्णायक साबित होता है। इसके वोटर हर चुनाव में, दोनों ही जातियों के वोटर हर चुनाव में जीत हार पर खासा प्रभाव डालते हैं। मौजूदा स्थिति अगर देखें तो 21 सीटें हैं, उनमें से 17 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस का कब्जा है, तो सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय विधायक हैं। 2023 में फिर से शेखावटी रीजन में जाट और राजपूत उम्मीदवारों का चुनाव में बाहुल है। चुनावी प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जाट और राजपूतों को साधने की जमकर इस चुनाव में कवायद की है। बल्कि कहें कि चुनाव के ऐलान से पहले ही जाट समाज के कई अलग अलग तरह के समागम हुए और उनमें नेताओं की भी, दोनों पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी भी रही। अपने दिग्गज चेहरों के जरिए बड़ी सभाएं भी कराई गई। शेखावटी की 21 सीटों का जो पिछले 3 चुनाव परिणाम का लब्बल हुआ वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। 2023 के परिणाम में बीजेपी आगे थी, 4 पर कांग्रेस सिमट गई। 2008 में उससे पहले उलट था, 6 पर बीजेपी थी, 11 पर आगे थी। लेकिन 2018 का जो चुनाव, आखिरी चुनाव था, पिछला चुनाव, इससे पहले 15 सीटों पर कांग्रेस ने दमदार बढ़त ली और 4 पर बीजेपी सिमट कर रह गई। तो मोटे तौर पर देखें तो जो जाट राजपूत वोट बैंक की जो शेखावटी रीजन है, ये हर बार कहीं ना कहीं पाला बदलता है और उसके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी जो 5-5 साल का फेर है राजस्थान में, वो तय होता है। जिलेवार तस्वीर देख लेते हैं। झुंझुनू में 7 सीटें, 1 पर बीजेपी है सिर्फ। चूरू में 6 सीटें हैं, जहां बीजेपी 2 पर है, कांग्रेस 4, निर्दलीय 1 भी नहीं है। कुल सीटें 8 सीकर जिले में हैं, जहां बीजेपी के पास 1 भी नहीं है। कांग्रेस का बड़ा गढ़ है 7 के साथ। झुंझुनू में 1, कांग्रेस में 6 झुंझुनू में है। चूरू में 6 सीटें हैं, 2 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास हैं। सीकर जिले को देखें तो मोटे तौर पर सीकर में कांग्रेस का बड़ा दबदबा है। झुंझुनू भी सड़ता हुआ जिला है, जहां पर बीजेपी के पास 1 है, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये जिलेवार स्थिति है, जहां 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो मेरे साथ ऐसा 3 मेहमान भी मौजूद हैं। प्रकाश भंडारी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, चेतन राजपुरोहित बीजेपी से जुड़ेंगे हमारे साथ, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तीनों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अब 25 नवंबर को इस चुनावी शोर खत्म होने के बाद मतदाता सत्ता का फैसला तय करेगा, उसका ऐलान शेखावटी में किस ओर जाएगा, क्या है शेखावटी का मूड, किस और इस बार शेखावटी में ऊंट करवट लेगा। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण हम समझने की कोशिश करेंगे, किस और शिफ्ट होंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम चुनाव राजस्थान के जरिए। तो मेहमानों से मैंने आपको रूबरू कराया। तीनों मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रवि सिकदर मेरे साथ कांग्रेस से हैं, प्रकाश जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे थे कि क्या हाल कमोबेश शेखावटी का इस सियासत में राजस्थान में रहा है। शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता से ही कर लेता हूं। और रवि, 3 चुनाव में देखें तो 21 सीटें हैं, 3 जिले, अब तो एक चौथा जिला भी आपकी सरकार ने बनाया, नीम का थाना। हालांकि चुनावी जो समीकरण है हम 3 पुराने हिसाब से दिखा रहे हैं, पिछले चुनाव के हिसाब से आपके पास सीटें ज़्यादा रहीं, करीब 17 सीटें, 2 चुनाव भी हुए बाद में, आपके पास 17 सीटें हो गई, 15 से बढ़कर। बीजेपी पिछड़ती दिखी शेखावटी रीजन में। लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जो करीब 20 सालों का गणित देखे तो हर बार बदल जाता है। पिछली बार आपकी ओर था, क्या लगता है इस बार बीजेपी की ओर चला जाएगा? नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि 21 सीटें इन तीनों जिलों की है और इनमें से 17 सीटें 18 सीटें हमारे पास है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सीटें आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। ये हम
कई समय से कहते आ रहे हैं, और हम ये कहने का एक ही वजह, हमने जो काम किए, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं दी, उसके जी आधार पर इस बार राजस्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता पुनः कांग्रेस बनाने जा रही है। जनता कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद दे रही है। आप हमारी सभाएं उठा के देख सकते हैं, आप हमारे विधायकों का स्वागत सम्मान समारोह देख सकते हैं। जी तो इस बार सीटें बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, सीटें बढ़ेगी ही। ठीक है, आपका कहना है सीटें बढ़ेंगी, लेकिन राजस्थान में शेखावटी का मिजाज जो है, जो 21 सीटों पर मुकाबला है, वो लगभग कमोबेश आमने सामने तय है। और जो जो रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं वो अभी तक वैसा कमोबेश वहाँ राजस्थान में दिखाई दिया नहीं है। तो दूसरा सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेता हूँ। चेतन राजपुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजपुरोहित साहब, करीब 17% वोट बैंक जो है, एक अनुमान है पॉलिटिकल हिसाब से, अपडेटेड जाति के डेटा तो है नहीं, जाट समाज के पास 17% वोट बैंक की ताकत है। हर विधानसभा चुनाव में बड़ी तादाद में जाट जो है निर्णायक होते हैं। करीब 33 विधायक थे जो जीत कर आए 2018 में, इनमें कांग्रेस बीजेपी के सबसे ज़्यादा थे। कांग्रेस को हालांकि अव्वल रही वो शेखावटी रीजन में। 33 सीट होने के बावजूद भी कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पाता इस सीट से। आपके यहाँ से माना गया कि पुराने दौर में तो कांग्रेस के साथ ही शेखावटी रही, आपके यहाँ वसुंधरा दौर शुरू हुआ और मोदी जब राष्ट्रीय फलक पर उभरे तो कहा गया कि आपने सेंध लगाई इस इलाके में। लेकिन 2018 का चुनाव याद करें तो राजपूत आपसे शेखावटी में नाराज हो गए, कहने लगे फूल कमल का फूल हमारी भूल। क्या लगता है इस बार कितना समीकरण, जातीय समीकरण आपने साधे इस क्षेत्र में? इस बार भारतीय जनता पार्टी कभी जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं है, ये हमने कांग्रेस पे छोड़ रखा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने जिन सीटों की बात की 2013 में जो परिणाम आए थे उससे भी बढ़िया परिणाम धर्म को धर्म से लड़ाने देखो, को काम कर रहे हो ना, आप किस मुंह से चैनल के ऊपर कह देते हो कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते? मेरे को रवि जवाब ले लेते हैं। रवि, थोड़ा फैक्चुअल डिबेट है, थोड़ा जवाब ले लेते हैं, आपके पास भी लौटेंगे। मैं तो उसे बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि जहाँ पर इन्होंने एजेंडा ही रवि, आपको समय दिया, चेतन जी बीच में नहीं बोल रहे थे, आपको समय दिया। फैक्चुअल डिबेट है, कोई उस तरह से डिबेट नहीं है, हम फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, जो वोटों का अर्थमेटिक उस पर बात रख रहे हैं, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए, फिर लौटेंगे आपके पास। जी चेतन जी, ये हमारे मित्र को पता है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी के, कभी नहीं बोलता, मेरी आदत जी 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 जी, क्योंकि दर्शकों को समझ में नहीं आता। जी चेतन जी, बात रखिए अपनी। जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। आपने जो जिन 21 सीटों की बात की, हम 2013 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कांग्रेस के विधायकों की वर्तमान स्थिति ये है, जो सिटिंग एमएलए है, इनकी क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि 4.5 साल जिस तरीके से इन्होंने लूटा है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, जिस तरह का सरकार इन्होंने 4.5 साल चलाई है। क्योंकि मैं खुद बीकानेर का रहने वाला हूँ, इसमें चूरू जिला हमारे बीकानेर संभाग में आता था पहले, अभी तो कांग्रेस ने कई जिले बना दिए, सुजानगढ़ भी बना दिया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हम जाति धर्म की, मैंने पहले भी कहा था। और एक जोरदार चीज बताता हूँ, मनीष जी आपके एक्सपर्ट को भी पता होगा, छोटे चुनाव के अंदर छोटी जातियां भी अपना निर्णय देती है, बड़ी जातियां, छोटी जातियां सब मिलकर एक ग्रुप बनता है, और चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो मैंने ये देखा है, मैं भी चूंकि ये काम करता हूं जी, तो छोटी जातियां का पलड़ा जिधर झुक जाता है, परिणाम उधर प्रभावित हो जाता है। ये बड़ा रोचक तथ्य है। आप एक बात बताइए, 17%, 20% अपन सब काउंट करते हैं, उन दोनों, तीनों, चारों जातियों को जब अपन अलग कर देते हैं, रिमेनिंग जो बच जाती है, रिमेनिंग वो बड़ा पार्ट है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। अगर कहीं पे 2,80,000 वोट है तो 1 लाख वोट आप एक तरफ निकाल लीजिए, 1.5 लाख वोट आप एक तरफ निकाल लीजिए, रिमेनिंग जो 1,30,000 या 1,40,000 बचता है जी, वो जातियां किधर डाइवर्ट होती है, उस पर बड़ा रिजल्ट प्रभावित होता है। मैं एक बड़ी चीज बताता हूं आपको, 2018 का चुनाव हमने 1 लाख केवल 50,000 वोट कम मिले थे हमारे को कांग्रेस से, और हमने 80-85 सीटें खो दी थी। ये हमारे कांग्रेस के मित्र को पता है। केवल एक बूथ पे 3 वोट का फर्क माने उसको हम, क्यों राजस्थान में 52,000 51,000 बूथ है। आप कल्पना कीजिए मनीष जी, कितना माइन्यूटली अध्ययन करना पड़ता है इसके अंदर जी। इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र को मैं कहना चाहता हूं, 3 तारीख को अपन डिबेट में आएंगे, आप भी आना। उस दिन आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उस दिन आपकी प्रतिक्रिया ये होगी कि ईवीएम खराब, चुनाव आयोग खराब, क्योंकि इनकी आदत है, ये जब हारते हैं, हम हारते हैं तो हम कहते हैं, स्वीकार करते हैं हम हार गए। हमने 2013 में कहा जनता
जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। हम हमारी कमियों की समीक्षा करेंगे, और हमने हमारी कमियों की समीक्षा की, और आज हम इसी स्थिति पर है कि हम 2013 का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। 2023 ठीक है, ठीक है। 2013 में ही चेतन जी, 2013 ही सिर्फ ऐसा चुनाव था जिसमें आपने होल्ड किया शेखावटी रीजन पर, वो मोदी लहर का चुनाव था। उसके बाद आप वापस पिछड़ गए 2018 में। 2003 में भी हमने पहली बार बहुत वर्षों के बाद 120 प्लस लेकर आए थे हम जी। क्यों लेकर आए थे इसका भी मैं बता देता हूँ। क्यों, हमने जब अध्ययन किया तो उसमें 2003 में 65 सीटें ऐसी निकली थी जो भाजपा ने कभी राजस्थान में जीती नहीं थी पहले, डी कैटेगरी की। आप फुल कैपेसिटी में लड़ते भी नहीं थे। ठीक है चेतन जी, आप बने रहेगा। मैं प्रकाश जी का भी रुख कर लेता हूं। प्रकाश भंडारी भी हमारे साथ उसमें मौजूद हैं। प्रकाश जी, पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो जो शेखावटी में जाट वोट बैंक जो बड़ा डिसाइडर है, बिल्कुल उलट दिशा में वो मोड़ देता है चुनाव को। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ ये जाति स्थायी रूप से कभी टिकती नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कभी उसके साथ रहती नहीं है। सीकर, चूरू, झुंझुनू तो थे ही, अब नीम का थाना भी जिला बन गया है। इनमें फैले शेखावटी में मुकाबला हमेशा कड़ा दिखता है। कांग्रेस उन निर्वाचन क्षेत्रों में सहज दिखती है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हो जाता है। 2018 चुनाव में जैसा मैंने बताया 15 सीटें, बाद में वो 17 हो गई, कांग्रेस के खाते में रही। बीजेपी के पास बहुत कम सीटें थी, 3 सीटों पर रही। लेकिन जाटों ने ठाठ तो खूब कर दी है किसी दोनों पार्टियों के, लेकिन मुख्यमंत्री जो है कभी भी इस इलाके से आता नहीं है। जाट वोट बैंक के लिहाज से अगर देखें जो हैसियत उनकी है, हमें याद है परसराम मदेरणा, शीशराम ओला के जो नाम नाथुराम मिर्दा के नेता जरूर बड़े हुए, लेकिन कभी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, आप अगर ये देखिए शेखावटी का जो जाट है वो मारवाड़ के जाटों से भिन्न है जी। और यही हाल जो है वो बीकानेर के जो जाट है उससे वो भी अलग है। इनके जो सांस्कृतिक जो वो है वो भी अलग अलग है जी। आप देखिए जो शेखावटी के जो जाट हैं उनके ज्यादा संबंध वगैरह मारवाड़ में नहीं होते हैं जी। होता है थोड़ा बहुत बीकानेर में हुआ करते हुआ, लेकिन कल्चरली जो सांस्कृतिक जो दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस है जी। है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेखावटी के अंदर ही जाट सीमित नहीं है, मारवाड़ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नागौर है, जालौर है जी। जाहिर तो मारवाड़ में भी है, पर प्रकाश जी हम बात आज शेखावटी की कर रहे हैं। शेखावटी में जो जातीय डिसाइडर है, मैं आपको जो बात ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जोड़ना कैसे चाह रहा हूँ उसको कि देखिए कि शेखावटी का जो जाट है वो इतना प्रभावी नहीं है जो जितना मारवाड़ का जाट है। तो शेखावटी का जो जाट है वो जब चुनाव होते हैं तो मारवाड़ में क्या हो रहा है ये देखते हैं। मारवाड़ के राज्य में मतलब जिसके अंदर नागौर है, जोधपुर है और बाड़मेर है, जैसलमेर है, इसको देखते हैं वो क्या है, क्योंकि वो लीड तो वही देते हैं, लीड वही देते हैं। और सारी तो परशुराम जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो ऐसा लग रहा था कि सब अगर कांग्रेस पार्टी आएगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो है परशुराम जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आप देखिए कि उन सबके बावजूद जो है ना तो उनको मारवाड़ का सपोर्ट मिला, अपने जाटों का ही उनको समर्थन नहीं मिला, और जो शेखावटी की जाट थे वो भी उनको भी समर्थन नहीं मिला। तो आप तो कह रहे हैं जहाँ जाटों का सवाल आता है मुख्यमंत्री पद के लिए, वहां पर जो मारवाड़ का जाट अलग किस्म का होता है, शेखावटी का जाट अलग किस्म का होता है, और बीकानेर संभाग का जो जाट वो अलग तरह से सोचता है। तो जाटों में लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है। जाहिर तौर पर यही प्रकाश जी, मैं एक सवाल और जानना चाह रहा था इसी कड़ी में आपसे। जो जाटों के सीएम ना बनने की बात है, क्योंकि शेखावटी की बात हम कर रहे हैं और जाटलैंड ये मानी गई अरसे से, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जाट जो है दोनों पार्टियों में डिवाइडेड है? खासतौर पर बीजेपी जब से एक बड़ी पार्टी फोर्स बनकर उभरी भैरव सिंह शेखावत के टाइम से जनता पार्टी के बाद में, तो कहीं ना कहीं जो स्प्लिट हुआ वसुंधरा राजे के आगमन के बाद, इसकी चलते भी जाटों ने वो जो सीएम की कुर्सी वो उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि दोनों तरफ ही उनकी लीडरशिप डिवाइडेड है। चुनावी इतिहास देखें तो 52 से लेकर के अब तक वो ऐसा है कि जो जाट है जी वो उनका झुकाव जो कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन भैरव सिंह शेखावत जैसे थे उन्होंने जो शेखावटी क्षेत्र से खुद स्वयं आया करते थे, उन्होंने जाटों को अपनी तरफ से अपनी ओर खींचने का प्रयास किया
और यही ये सारे प्रयास जो हैं भैरव सिंह जी के थे कि जाट जिनको सम्मान नहीं मिला था कांग्रेस में, इसमें शेखावटी का भी जाट है। और वो सिर्फ जाट ही नहीं, प्रकाश जी जाट ही नहीं, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत उस जगह से आते थे, खाचरियावास गांव से, दातारामगढ़ से, तो वहां से जो बीजेपी का जो प्रादुर्भाव हुआ, राजपूत वोट बैंक भी लामबंद होना तभी से शुरू हुआ बीजेपी के साथ में, और जो अभी तक सिलसिला जारी, हालांकि 2018 में थोड़ी वो आनंद पाल एनकाउंटर हुआ और वसुंधरा के खिलाफ नाराजगी हुई, उसके चलते जाट कहीं ना कहीं थोड़े छिटके थे पिछली बार बीजेपी से। छिटके जरूर मैं मानता हूँ, जरूर है, लेकिन प्रभावी तौर पे ये जो शेखावटी के जाट है वो तरह हवा के साथ बहते जी, हवा के साथ बहते हैं, हवा के साथ ये भी देखते हैं। और आप देखा होगा पिछली बार काफी अच्छी संख्या में जो शेखावटी क्षेत्र से जीत के आए थे जाट। और जाट जो है वो हवा का रूप देखते हैं, और दूसरी जो आरक्षित है उसको भी प्रभावित करते हैं। जी प्रकाश जी, समय थोड़ा कम है, दोनों प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेते हैं। रवि, पहले आपके पास आते हैं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। जाट राजपूत दोनों डिसाइडर फैक्टर होते हैं, दोनों जातियां शेखावटी में। अब तो 4 जिले हैं, आपने जिला भी बनाकर दिया, नीमका थाना को चुनाव से पहले गिफ्ट दिया, लेकिन जाट जो है हवा के साथ बहते हैं। प्रकाश जी ने भी कहा इस बात को, और पिछले करीब कमोवेश अगर 3 चुनावों का हाल देख लें 15-20 साल का, तो बाजी पलट देते हैं हर बार। जी, बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा जाट हवा का रुख बदल देते हैं, तो इस बार जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने जाटों को दिया है, जाटों को से ही देती आ रही है। ओबीसी वर्ग की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उसी आधार पर जाट और ओबीसी पूरा वर्ग, SC/ST माइनॉरिटी भी कांग्रेस के साथ है। और मैं मनीष जी आपसे एक निवेदन और करूंगा, 3 दिसंबर को जब परिणाम आए तो भाई साहब के साथ आप मुझे जरूर बिठाएं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि 4 साल तक 5 साल के राज में कुछ भी नहीं किया। अरे भैया, हमने किया या नहीं किया उसका परिणाम, ठीक है, वो तो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। चेतन जी, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, पिछली बार जाट और जो शेखावटी बेल्ट है राजपूत आपके साथ नहीं थे, इस बार आखिर में संक्षिप्त में पूछना चाहूंगा, क्या उम्मीद है? क्योंकि शेखावत वोट बैंक और जाट के सहारे आप जो लगातार जो भी दोनों बार सत्ता में आए और आपने सैकड़ा मारा, आपको 125 पार एक बार मिली और फिर 165, वो दोनों बार इस क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा। 36 कौम का साथ मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, 36 कौम का, पहली बात तो ये। दूसरी बात, शेखावटी में तो बड़े मायने रखती है। दूसरी बात, शेखावटी पेपर लीक का एपिसेंटर था। मनीष जी आप भूल रहे हैं जी, ये जो छापे सीकर में पड़े, कैसे पड़े, किन लोगों पे पड़े, भूल नहीं सकते, बड़ा मुद्दा है। वहाँ काफी बच्चे बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं उस क्षेत्र से। सब ज्यादा कोचिंग सेंटर सीकर में, तो राजस्थान की जनता ने इनको देख लिया है, इनको परख लिया है। ये बोलने लगे ना, ये बीच में बोलने लगे ना, थोड़ा फैक्चुअल डिबेट थी। रवि, आपसे उम्मीद हम बार-बार कर रहे थे, आप जवाब देने देते, थोड़ा समय कम है। ये रुक, चेतन जी जल्दी से आप बात खत्म कर लीजिए। मेरे को पता है ये सहन नहीं कर सकते ये हार। मैं इसी पे आ रहा हूँ, शेखावटी रीजन में सबसे एजुकेटेड लोग हैं और पेपर लीक का सबसे ज्यादा प्रभाव शेखावटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, रवि आपका बहुत शुक्रिया, प्रकाश जी आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।